दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन, ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ की बैन को खबर मिली थी। रास्ते में उन्हें एक पलटी हुई बस मिलती है। केविन उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसमें से बहुत सारे डीएनए एलियंस निकलकर केविन से चिपट जाते हैं। ग्वेन अपनी मैना पावर से उन पर हमला करती है। बैन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक डीएनए एलियन को दूर फेंक के मारता है। सारे डीएनए एलियंस बैन पर हमला करते हैं और बैन उनसे बचते हुए उन पर हमला करता है। तभी वहाँ पर और बहुत सारे डीएनए एलियंस आकर बैन पर फायर करते हैं और बैन उनसे बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर बहुत सारे डीएनए एलियन ग्वेन की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक स्पाइडर मंकी आकर उन सभी डीएनए एलियंस को उड़ा देता है। उसके बाद वो सभी डीएनए एलियंस को दूर फेंक के मारता है, जिसके बाद वो सभी डीएनए एलियंस अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। केविन बोलता है कि तुमने तो कमाल कर दिया बैन, इतनी शानदार फाइट करते हुए मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। तभी उसे दूसरी तरफ बैन दिखाई देता है और वो उस स्पाइडर मंकी से बोलता है कि अगर तुम बैन नहीं हो तो फिर कौन हो। स्पाइडर मंकी बैन के पास जाकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। बैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। स्पाइडर मंकी बताता है कि मैं वही हूँ जिसने अपने साथी अरैकनाचिन को मुसीबत में देखा और वैसा ही किया जैसा हम में से हर कोई करता। बैन बोलता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। तब बैन अपने असली रूप में आकर बोलता है कि मैं इस ओमनीट्रिक्स की मदद से 10 में से किसी भी एलियन का रूप ले सकता हूँ। स्पाइडर मंकी बोलता है कि क्या तुम वही मशहूर बैन टेनिसन हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़े हो। बैन बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम हमारी उन डीएनए एलियंस को पकड़ने में मदद करोगे? स्पाइडर मंकी बोलता है कि डीएनए एलियंस ये कौन है? बैन बोलता है कि वही जिन्होंने अभी अभी हम पर हमला किया, लेकिन क्या तुम डीएनए एलियंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते? स्पाइडर मंकी बोलता है कि नहीं, मैं किसी डीएनए एलियन के बारे में नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी अपने कुछ काम करने हैं। बैन बोलता है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं? स्पाइडर मंकी बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि ये ग्रेजिनिक्स लैब कहाँ पर है। बैन बोलता है कि कौन सी लैब? स्पाइडर मंकी बोलता है कि छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर केविन बैन से बोलता है कि तुमने अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे हाथ में ये क्या है। बैन बोलता है कि मैं उस स्पाइडर मंकी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी जान बचाई थी। तभी वहाँ पर ग्वेन आकर केविन से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। केविन बताता है कि ये डीएनए एलियंस के पास से गिरा था, पता नहीं ये क्या है। ग्वेन बोलती है कि ग्रैंडपा मैक्स अपना कान साफ करने के लिए ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल किया करते थे। इसे यहाँ से दबाने पर बोरिक एसिड निकलता है। वो एसिड नीचे गिरते ही छेद कर देता है। केविन बोलता है कि बोरिक एसिड, और वो भी इतना तेज। ग्वेन बोलती है कि शायद डीएनए एलियंस थोड़े तेज एसिड का इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर हमें स्पाइडर मंकी को दिखाया जाता है जो कि कुछ चोरी करके भाग रहा होता है। पुलिस वाले उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन वो उन पुलिस वालों को मारने लगता है और फिर वो ऊपर वाले रास्ते पर जाल फेंकता है, लेकिन वो रास्ता टूट जाता है जिससे स्पाइडर मंकी सीधा नीचे गिरता है। पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगते हैं। इतने में वहाँ पर बैन आ जाता है और वो उन पुलिस वालों को दूर फेंक कर स्पाइडर मंकी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्पाइडर मंकी बोलता है कि मैं यहाँ पर एक औजार लेने आया था। बैन बोलता है कि लेकिन ये तो चोरी है। तब वो बोलता है कि मैं मजबूर था। तभी वो पुलिस वाले उन पर फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडर मंकी उनकी गन छीनकर उन पर फायर करने की कोशिश करता है। तभी बैन उसे अपने अंदर समाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर बैन स्पाइडर मंकी से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात कैसे करूँ, क्योंकि तुम एक चोर के अलावा और कुछ नहीं हो। स्पाइडर मंकी बोलता है कि सॉरी, मेरा नाम सिमियन है, प्रिंस सिमियन। बैन बोलता है कि प्रिंस, और वो भी तुम? सिमियन बताता है कि मैं अरैकना प्लेनेट का रहने वाला हूँ। हमारे प्लेनेट का एक महान योद्धा था जिसका नाम जिफ्रिट था। जिस समय हमारी एलियन से लड़ाई हो रही थी, उस समय वो हमारी अरैकना चिम्स की सेना का लीडर था। एलियंस की सेना उस पर भारी पड़ने लगी। तभी उसे एक गुफा से रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस गुफा में एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल था। वो गुफा एक खुफिया सुरंग थी जो उन एलियंस पर हमला करने का एक शानदार जरिया बन सकती थी। उसने अपनी सेना लेकर उस खुफिया सुरंग के जरिए उन एलियंस पर खुफिया हमला किया, जिसकी वजह से वो उन एलियंस को भगाने में कामयाब हो गया, और ये सब उस क्रिस्टल की वजह से हुआ। उस युद्ध के बाद जिफ्रिट को अरैकना का राजा बनाया गया और उस क्रिस्टल को हमारे राज्य का प्रतीक। जिफ्रिट और कोई नहीं, मेरे पिताजी थे, और अचानक उनकी मौत हो गई। उस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी और जैसे ही मुझे राजा बनाया जाना था, तभी वो क्रिस्टल गायब हो गया। सबको लगा कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ और अब वहाँ पर आर्मी की तानाशाही चलती है। उस क्रिस्टल को एक किले में छिपाया गया है और उस क्रिस्टल को हासिल करके मैं साबित कर दूंगा कि मैं राजगद्दी के लायक हूँ। इसीलिए मैंने वो हथियार चुराया था। बैन बोलता है कि अब तुम्हें कुछ भी चुराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर ग्वेन और केविन बैन से बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अभी तक उसे ठीक से जानते भी नहीं और तुम उसकी मदद करोगे? किसी अनजान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। बैन बोलता है कि उसने हमारी जान बचाई है और उसके डैड भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, इसीलिए हमें उसकी मदद करने के लिए उस किले पर जाना होगा। केविन बोलता है कि अच्छा, तो वो किला है कहाँ पर?
बैन बोलता है कि वहाँ चांद पर। उसके बाद वो उस स्पाइडर मंकी यानी कि सिमियन के स्पेसशिप में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं। यहाँ पर सिमियन बैन को बताता है कि हमें कहाँ कैसे उतरकर उन पर हमला करना है। बैन बोलता है कि लेकिन स्पेसशिप से उस किले तक जाने के लिए हमें स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। सिमियन बोलता है कि इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। बैन बोलता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्पेस सूट के अंदर मेरा ओमनीट्रिक्स काम नहीं करता। सिमियन बोलता है कि मैंने कई लोगों से अपने बारे में सुना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बैन बोलता है कि तुम्हें किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब मैं छोटा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इस ओमनीट्रिक्स को संभाल पाऊंगा, लेकिन मैंने करके दिखाया और तुम भी ये कर सकते हो। उसके बाद वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिमियन बताता है कि ये ड्रोन बहुत ही खतरनाक हैं। जैसे ही कोई वहाँ जाने की कोशिश करता है, ये ड्रोन उसके पास जाकर धमाका कर देते हैं। वे सब भागने लगते हैं। ग्वेन अपनी मैना पावर से उन्हें तबाह कर देती है और फिर उनसे बोलती है कि तुम अंदर जाओ, इन्हें मैं संभालती हूँ। अंदर जाकर वो एक पहिए को घुमाते हैं जिससे वहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं। उसके बाद वो और अंदर जाते हैं। यहाँ पर आकर एक जगह से ऑक्सीजन आने लगती है, जिसके बाद वो अपने स्पेस सूट को उतार देते हैं। केविन बोलता है कि इस मंकी सूट को उतारकर राहत मिल गई। उसके इतना बोलते ही सिमियन उसे घूरने लगता है। केविन बोलता है कि सॉरी, बुरा मत मानना, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। और अंदर जाकर वो एक और पहिए को घुमाते हैं जिससे वहाँ का एक और दरवाजा खुलने लगता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे खतरनाक ड्रोन होते हैं। सिमियन बोलता है कि अब क्या करें। केविन बोलता है कि मैं हूँ ना। इतना बोलकर वो लोहे को एब्जॉर्ब करके उन ड्रोन्स को तबाह करने लगता है और फिर उनसे बोलता है कि तुम लोग निकलो, इन्हें मैं संभालता हूँ। सिमियन केविन को एक फोन देता है और फिर बैन को भी। आगे चलकर वो देखते हैं कि सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और फिर ऊपर की दीवार भी नीचे आने लगती है। बैन सिमियन से बोलता है कि क्या तुम मेरा ओमनीट्रिक्स चालू कर सकते हो। सिमियन बोलता है कि नहीं, थोड़ा दूर है। बैन अपना पिछवाड़ा हिलाने लगता है। तब सिमियन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसके पिछवाड़ा हिलाने की वजह से उसकी जेब से कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, जिनमें वो गोल सी चीज भी होती है। बैन सिमियन से बोलता है कि उस गोल सी चीज को उठाकर नीचे स्प्रे करो। सिमियन उसे उठाकर नीचे स्प्रे करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और वो दोनों उस छेद में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। ये दोनों आगे चलने लगते हैं। तब सिमियन बैन से पूछता है कि ये डीएन एलियन का ईयर क्लीनर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। बैन बोलता है कि फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। वो दोनों लेजर से टकराते हैं। लेजर से टकराते ही वहाँ पर एक सिग्नल बजने लगता है, जिसके बाद वहाँ का गार्ड बोलता है कि तुम जो भी हो कृपया करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन सिमियन उस स्पीकर को ही उखाड़ देता है। वो एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं। सिमियन बोलता है कि अब हम इसे कैसे खोलेंगे, जिसके बाद बैन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उसे जमा देता है और सिमियन एक मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है। उस दरवाजे को तोड़ते ही वो गार्ड उनके सामने आ जाता है। सिमियन उसे नीचे गिरा देता है। तभी बैन जेटरे में ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेता है। ऑफिसर बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है। बैन बोलता है कि पहले तुम बताओ। सिमियन उस क्रिस्टल के सामने पहुंच जाता है और फिर वो जैसे ही उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, तभी उसे बहुत तेज करंट लगने लगता है। इतने में वहाँ पर बैन भी आ जाता है, जिसके बाद वो क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर सिमियन को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद वो खुद उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है और फिर बड़ी मुश्किल से आखिरकार वो उस क्रिस्टल को हासिल कर लेता है। क्रिस्टल के उसकी जगह से हटते ही वहाँ पर सारी लाइट बंद हो जाती हैं। यहाँ पर बैन सिमियन के पास आकर बोलता है कि उस क्रिस्टल को मैंने इस डब्बे में रख दिया है। सिमियन उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उसे नहीं देता और बोलता है कि वो गार्ड हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, वो तो बस अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन तुम तो उसे जान से ही मारने वाले थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी बेकसूर को मारकर अपने प्लेनेट को बचा लोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिमियन उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उसे दूर फेंक देता है। बैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। सिमियन बोलता है कि बेवकूफ, ये सब मेरी बनाई हुई एक झूठी कहानी है। क्या तुम जानते हो कि आखिर ये जगह कौन सी है? ये इंटर गैलेक्टिक कम्युनिटी सेंटर है और वो क्रिस्टल इस जगह का पावर सोर्स था, यानी कि उस क्रिस्टल से ही इस जगह को पावर मिलती थी। उस क्रिस्टल के वहाँ से हटते ही कोई भी पृथ्वी पर कॉल नहीं कर पाएगा, जिसके बाद हाइब्रिड बिना किसी रुकावट के अपने काम को अंजाम देकर पृथ्वी पर कहर ढाएगा। बैन उसे मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। बैन उस डब्बे को उठा लेता है। सिमियन बोलता है कि इस क्रिस्टल को मैं ही लेकर जाऊंगा। बैन बोलता है कि अच्छा, लेकिन हुमांगासोर ऐसा होने नहीं देगा। इतना बोलकर बैन ओमनीट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमियन उसके ओमनीट्रिक्स पर जाल चिपकाकर उसे दूर फेंक देता है और बैन बेहोश हो जाता है। सिमियन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हुमांगासोर का इससे कोई वास्ता है। इतना बोलकर वो क्रिस्टल को लेकर चला जाता है। केविन सिमियन से बोलता है कि बैन कहाँ रह गया। सिमियन बोलता है कि वो पीछे आ रहा है। यहाँ ग्वेन उससे पूछती है कि बैन और केविन कहाँ रह गए, लेकिन वो ग्वेन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ग्वेन अपनी मैना पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ पर केविन आकर बोलता है कि रुको ग्वेन, उसे जाने दो। ग्वेन बोलती है कि लेकिन हम घर कैसे जाएंगे। बैन बोलता है कि हम लू की मदद से घर जाएंगे। ग्वेन बोलती है कि अब ये लू कौन है। बैन बोलता है कि लू एक इंजीनियर है जो कि यहाँ पर ड्यूटी करता है।
मैंने उसकी जान बचाई और बदले में उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वैसे मुझे तो सिमियन पर तभी शक हो गया था जब उसने डीएनए एलियन के ईयर क्लीनर को पहचान लिया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो डीएनए एलियन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ग्वेन बोलती है कि लेकिन वो प्रिंस तो क्रिस्टल लेकर चला गया। बेन बोलता है कि ना तो वो कोई प्रिंस है और ना ही उसके पास ये है। ग्वेन बोलती है कि अगर क्रिस्टल तुम्हारे पास है तो उसके पास क्या है। यहाँ पर सिमियन हाइब्रिड से बोलता है कि क्या आप जानते हैं कि उस बेवकूफ बेन टेनिसन ने ही इस क्रिस्टल को हासिल करने में मेरी मदद की। उसके बाद वो उसे क्रिस्टल वाला डब्बा देता है। हाइब्रिड उसे खोलकर देखता है तो उसमें डीएनए एलियन का ईयर क्लीनर होता है। हाइब्रिड बोलता है कि ये सब क्या है। तब सिमियन बोलता है कि ये सब बेन टेनिसन की चाल है। हाइब्रिड बोलता है कि मैंने तुमसे वो क्रिस्टल लाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं और इसका इलाज है मेरे पास। जिसके बाद वो उस ईयर क्लीनर से सिमियन को मार देता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।